इस क्लास में देखने वाले क्लास 12th के ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंदर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर एशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डॉक्टर महबूब उल हक उलहल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर, उनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चावल। चावल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण वस्तुओं की मुख्य आर्थिक क्रिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी असम में न्यूनतम है। न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मौरारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, ITTP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये जो है भारत सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 पर, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, भारत के किस राज्य में 5 ड्रिप सिंचाई प्रणाली से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में किस किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? इसका सही उत्तर उत्तरी अमेरिका में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क का सही उत्तर ऑप्शन डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, लोरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, अंगूर की खेती कहलाती है, ये जो कहलाती है ऑप्शन बी विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 यहाँ पर, जोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वारेनियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, बिहार के लोग किस बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्रविडियन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, अंकलेश्वर क्षेत्र है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर, इस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है, इसका सही उत्तर 11वीं सारी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, सावरभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन एक हिस्सेदार फसल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेस्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 23 की तरफ बढ़ते हैं। इस वर्ष विश्व की जनसंख्या 4 हुई, इसका सही उत्तर 1999 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उसमें ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2007 से 2012। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर, 5 ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन टेलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राज्य गंडमाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 30 की तरफ बढ़ते हैं। 29 यहाँ पर, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण दूध उत्पादक क्षेत्र है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गंगा गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 50 लाख से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ये जो है उत्तर प्रदेश का शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 33 की तरफ बढ़ते हैं। गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ये जो है 3 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लो 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ये जो है नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर, बाबा बुदन पहाड़ी है, ये जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। क्लास को अच्छा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर आर्ट का सभी विषय का क्लास मिलेगा, बस आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।